आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का जो हिस्ट्री है इसका सेकेंड चैप्टर और इसमें हम ला दिए हैं 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष एग्जामों में पूछा गया है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखिए आप लोगों को जो क्वेश्चन याद रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेगा। इसका यह फ़ायदा है कि आप लोगों का क्वेश्चन याद होते चलेगा। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ बोला गया है कि समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पर हुआ था। तो समाजवादी शासन का पहला प्रयोग यहाँ पर रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है रूस में जार का क्या अर्थ होता है। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। क्या होता है? रूस का सम्राट होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 1818 में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि दास कैपिटल की रचना किसने की। दास कैपिटल क्या है? एक पुस्तक है, उसका रचना किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। दास कैपिटल को हम बोलते हैं समाजवादियों का बाइबिल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि दास कैपिटल किस वर्ष यहाँ पे मैंने प्रकाशन इसका कब हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 1867 में। कब हुआ था? 1867 में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसे समाजवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। यानी समाजवाद का संस्थापक हम किसे कहते हैं? तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स को हम समाजवाद का संस्थापक मानते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि रूस का पहला समाजवादी कौन था। तो रूस का पहला समाजवादी यहाँ पे लेनिन था। कौन था? लेनिन था। कौन था? लेनिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स को माना जाता है। किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो किसका रचना है? यहाँ पे टॉलस्टॉय का। किसका? टॉलस्टॉय का है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो मजदूर दिवस यहाँ पे 1 मई को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना के यहाँ पे गठन किया था कौन? ट्राटस्की। कौन किया था? ट्राटस्की ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ट्राटस्की ने किया था लाल सेना का गठन। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। 1861 में। कब हुआ था? 1861 में हुआ था। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि चेका क्या था। चेका जो है उसका मतलब क्या होता है? तो चेका का मतलब होता है पुलिस दस्ता। क्या होता है? पुलिस दस्ता होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोला गया है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी। नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? तो लेनिन ने। किसने? लेनिन ने लागू किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। लेनिन ने लागू किया था। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। तो नई आर्थिक नीति यहाँ पे 1921 में लागू हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। 1921 में नई आर्थिक नीति को लेनिन ने लागू किया था। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में मृत्यु हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि भूमि शांति और रोटी ये तीनों नारे किसने दिया था। ये तीनों नारा किसने दिया था? तो लेनिन ने। किसने? लेनिन ने दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व यहाँ पे लेनिन ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति यहाँ पे नवंबर 1917 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि 1917 की रूसी क्रांति के समय 1917 के रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। तो यहाँ पे निकोलस द्वितीय का। किसका था? निकोलस द्वितीय का शासन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। किन देशों के बीच हुई थी? तो रूस एवं जर्मनी के बीच में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन बोला गया है कि यहाँ पे चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन यहाँ पे ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में हुआ था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि रूस के संसद को क्या कहते हैं? रूस के संसद को हम क्या कहते हैं? तो रूस के संसद को ड्यूमा कहते हैं। क्या कहता है? ड्यूमा कहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ड्यूमा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 1991 में सोवियत रूस का यानी कि सोवियत संघ का विघटन हुआ था। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? लेनिन की उत्तराधिकारी कौन था? तो कौन था यहाँ पे? स्टालिन था। कौन था? स्टालिन था। कौन था? स्टालिन था लेनिन का उत्तराधिकारी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, रॉबर्ट ओवेन को। किसको? रॉबर्ट ओवेन को इंग्लैंड में समाजवाद का जनक माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोला गया है 30 नंबर, बोला गया है कि रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है? तो रूस में अल्पमत वाला दल यहाँ पे मेनसेवी कहलाता है। क्या कहलाता है? मेनसेवी कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के द्वारा क्या हो गया? रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि खूनी रविवार कब हुआ था? खूनी रविवार कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। यहाँ पे 1905 ईस्वी के रविवार के दिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी? अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, लेनिन ने। किसने? लेनिन ने यहाँ पे अप्रैल थीसिस लिखा है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है इनमें कौन यूटोपियन यानी कि स्वप्रदर्शी समाजवादी नहीं था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स नहीं था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया जो कि इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है, बोला गया कि कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम क्या है? कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। यहाँ पे बी और सी दोनों, दास कैपिटल भी है और यहाँ पे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी है। कौन है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।